हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन लेकर के आया हूँ और मैं इसका सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा और साथ ही साथ मैं क्लास 10th का फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। उसके साथ मैं फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो का भी करवा दूँगा। तो आज से मैं रेगुलरली एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया करूँगा ताकि आप उसे पढ़ कर के आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स 50 नंबर के पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव्स है उन सारे को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से ही क्या है, किसी वस्तु को हम देखते हैं नहीं। अगला है आपका प्रकाश। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक स्रोत है कौन। तो प्राकृतिक स्रोत आपका है सूर्य और तारे। जितने भी प्रकार के तारे हैं सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। जबकि ट्यूबलाइट्स, मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि ये सभी क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नहीं हो गया ये। अब है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जितने प्रकाश से क्या है, हम बल्ब वगैरह जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं सौर सेल के माध्यम से। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है। अगला करे हुए वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। क्या करती हो, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तारे, सूर्य, नहीं आपका हो जाएगा लालटेन, मोमबत्ती, सब क्या है, सबसे प्रकाश निकलता है। जबकि कार्य हुए वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो आपके अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा पेड़ हो गया, पेड़ पौधा, टेबल हो गया, किताबें हो गया, ये सभी के सभी क्या अप्रदीप्त वस्तु, इससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता। अब जानेंगे प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज अब 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। तो जानेंगे कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका अपसारी। क्या है, अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है और यहाँ से यह फैलते चला जाता है। ये हो गया अपसारी किरण पुंज। जबकि दूसरा होता है समानांतर। क्या होता है, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या होगा, इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समानांतर होती है, एक दूसरे क्या होगा, समानांतर होता है। जबकि तीसरा होता है अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी।
सारी किरण पुंज। तो अभी सारी किरण पुंज होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या होगी, मिलेगी। ये आपका हो जाएगा अभी सारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के हो गए आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह से टकराकर लौटेगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश की किरण इस सतह पे आया और टकराकर वापस चला गया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण क्या होता है, लगभग प्रकाश के पूरा भागों को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस लौटा देता है, इसलिए प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। अब है प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र। प्रकाश के प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं। जिस पथ से होकर के प्रकाश गुजरता है उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है। अगला है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। 13 नंबर में कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। चलिए देखते हैं। ये प्रकाश की किरण सतह पर आती है और टकराकर वापस चली जाती है। तो ये आपका हो गया आपतन कोण। क्या हो गया, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटाते हैं। अब इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। जबकि दूसरा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। सॉरी इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, परावर्तन कोण। ठीक है। तो ये कोण हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। चलिए ये तो जान लिया आपतन कोण और परावर्तन कोण। बाकी मैं आपको एक अच्छा सा फिगर बनाऊंगा और उसमें आपको आपतन कोण, परावर्तन कोण और इससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं सब मैं बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए अगला है समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। क्या होता है कि समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश पड़ा, वह लंबवत पड़ता है। कैसा पड़ता है, लंबवत। तो वापस क्या होता है, उसी पथ पे लौट जाता है। जिस पथ से आता है उसी पथ से लौट जाता है। ठीक है। अब है वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु के हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। अगला आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो आपका हमेशा वस्तु के सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के सीधा होगा। कह रहा है अगला है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आप समतल दर्पण के जितना नज़दीक होंगे आपका जो प्रतिबिंब होगा वह भी क्या होगा, उतना ही नज़दीक होगा। अब अगला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है।
जो गोलीय दर्पण होता है उसका फोकस दूरी, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये टोटल आपका हो गया वक्रता, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या ये हो गया, तो इसका जो फोकस होगा ये आधा होगा, यहाँ होगा लगभग, ये होगा आपका फोकस। ठीक है, अब अगला है करे दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपका दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एक समानांतर किरण आएगा, प्रकाश की एक समानांतर किरण आएगा, किसके समानांतर, मुख्य के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। ये आपका मान लीजिए वक्रता त्रिज्या सी है और ये आपका फोकस है एफ। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। सॉरी, पूरा ही तो मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से मैं बनाता हूँ इसको। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा प्रकाश आया और क्या होगा, प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। तो ये आपका हो गया इसका फिगर। ठीक है, तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स बचे हैं जिसको मैं अगले कल का क्लास में आपको फिर से टोटल प्रकाश का प्रवर्तन कल हो जाएगा। ठीक है, सो धन्यवाद, इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।